व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो। और आज मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं क्योंकि साल 2022 में आपने इसको देश का नंबर 1 कार्यक्रम तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ डिजिटली भी सबसे ज्यादा प्यार दिया। तो अभिनंदन आपका, शुक्रिया आपका, एक बार फिर स्वागत है आपका आर पार के इस विशेष एडिशन में। अब मैं कुछ सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं बयान दिखाना चाहता हूं। वो बयान जरूर देख लेना चाहिए और आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए वो बयान, क्योंकि वो किसी और चैनल पर दिया गया बयान है जिसके ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है बीते कुछ दिनों से। वो बयान में पहले पढ़ता हूं, फिर मैं उस शख्स का नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। आज मुसलमान खामोश है, आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक इतिहास जब उनके सामने आएगा कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या इस बुनियाद पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? ये बयान आपको लगता है सही है? पहले आप अपनी राय दीजिए, फिर मैं। तो बिल्कुल गलत है जी। पहले भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। जी, जी, जी। और फिर आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। सर, मैं अयोध्या वासी हूँ। जी जी, खड़े होके बोलिए। और सारजू से लेके हनुमानगढ़ी तक कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है और ना थी कभी। आज कैसे कहा जा रहा है कि मस्जिद छोड़ी गई? जी, अब मैं इसके ऊपर स्वामी दीपांकर और सुधांशु जी आपका रिएक्शन लेता हूं। सुधांशु जी अब आप रिएक्ट करिए, फिर मैं शख्स का नाम बताऊंगा। वो शख्स हमारे बीच में ही है जिन्होंने बयान दिया। बयान ठीक दिया गया है। ये तो हकीकत रही है कि जब जब शासन आया है मंदिर तोड़े गए, थोड़ा और ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद ये भी कह देना चाहिए कि मंदिर भी तब तोड़ेंगे जब समय आएगा और एक दूसरे की मस्जिद में धमाके भी करेंगे, क्योंकि वो भी करते हुए खूब दिखाया गया है। ये बयान जो दिया है वो साजिद रशीदी ने दिया है। साजिद रशीदी, ये बयान आपने क्यों दिया? क्या जरूरत थी? गलत बात है। वो स्वामी दीपांकर कह रहे हैं शेमफुल है ये स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, देखो शर्म आ रही है आपको? हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है, स्वामी जी को भी अधिकार है। वो शेम कहें, शेमफुल कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ एक सुधांशु भाई ने बहुत इसका मतलब क्या है कि आज मुसलमान खामोश है? बोलने तो दो। आप तो बोल रहे हैं, मैं बोल आप खुद ही बोल रहे हैं, आप खामोश कहाँ हैं? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी, शासन किसका था? मुसलमानों का था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शासन किसका था? हिंदुओं का था। मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद परिवर्तन आया तो ये तारीख तो पढ़ेंगे ना लोग कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। जी जी जी, स्वामी दीपांकर का पहला रिएक्शन। फिर इन्होंने मान लिया कि मुसलमान होने के कारण वो तोड़ा गया था। इन्होंने मान लिया कि मुस्लिम होने के कारण मंदिर तोड़ा गया था। आपने खुद कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, मंदिर तो टूटा ही नहीं उस वक्त। इसके कड़े शब्दों में निंदा विंदा जैसी अजीब चीज नहीं। मुझे आज दुख हो रहा है रशीदी जी, आपने ये बयान दिया और मैं आपके साथ बैठा हूं। आप जैसा व्यक्ति बयान दे और समूचे मुसलमान अपना सर झुकाए, आप ऐसा बयान देते हैं। रोचक क्या है जानते हैं? पहला ऐसा व्यक्ति देखा, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी बात पर हंस रहा हूं। आप ये देखिए कि ये बयान और उसके बाद हंसी और 200 साल के बाद की कुंडली, वर्तमान परिस्थिति देखिए। आप धमकी दीजिए। वर्तमान की ये धमकी है, आप धमकी दीजिए ना, ये इनके लिए तनाव है। और सुनिए सर, क्या आप हंस रहे हैं? और सुनिए सर, अभी तो शुरुआत है सर। मुसलमान को हंसते हुए देखना नहीं चाहते? नहीं, मुसलमान देखना ही नहीं चाहते। मुसलमान से दिक्कत नहीं, दिक्कत इस सोच से है रशीदी भाई, कि मुसलमान हंसे, इस सोच से है। समझ रहे हैं? लाइन कहना चाहूंगा कि नाकाम हसरतों का जनाजा लिए नफरत के ख्याली पुलाव पकाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज सईद तुम्हारा 100 साल के बाद भी वही। जी जी, अंसार के बाद भी यही शेर पढ़ा जाएगा। आपका रिएक्शन इसके ऊपर सुनिए क्या कहेगा। ये सुनिए क्या कहेगा, जमाना आता नहीं 100 साल बाद ये फिर शेर पढ़ा जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे, फिर पढ़ा जाएगा। आप कह रहे हैं 100 साल बाद ये फिर शेर पढ़ा जाएगा, शेर पढ़ा जाएगा। ये इंटेंशन है आपकी, ये बड़ी गलत बात। ओके ओके, अंसार साहब आपका रिएक्शन। मैं जो आदमी, जिस शख्स ने, वो एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़बान से ज़्यादा उनकी ज़बान से अच्छा लगेगा। अब बात को समझो आप। रशीदी साहब ने बयान दिया, वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी, आपने बोला वो जिम्मेदार आदमी है, तो जिम्मेदारी वाला बयान है। जिम्मेदारी वाली बात उन्होंने कही है तो आप उनसे जवाब लेना चाहिए। आप इस पर नहीं कुछ एक नहीं, इसमें आप शादाब चौहान से पूछना चाहें, सुधांशु त्रिवेदी से, भाई ये तो ठीक है, इनके तो फायदे की चीज़ है, ये तो जवाब देंगे। नहीं, फायदा नुकसान नहीं है। अरे हम समझते हैं ना सर, हम समझते हैं सर उसको, हम समझते हैं उसको कि किसको फायदा। बयान उन्होंने दिया, फायदा इनका हो रहा है, जाहिर है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार आदमी है, वो खुद जवाब देंगे। वो जिम्मेदार आदमी है। एक जिस लफ्जों में इन्होंने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। यही बात हैदराबाद में बैठ के ओवैसी बोल रहे हैं, यही बात ये बोल रहे हैं कि 100 साल बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो। इनको ये पता नहीं है कि शायद इसी साल अब ये
जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा। अब कोई साल आने वाला नहीं है ऐसा, अब साल सनातन का आएगा। अच्छा, मुसलमान नहीं बचेगा। अब साल भारत का आएगा, साल भारत का होगा, सनातन का होगा, नहीं, अगर आनंद का होगा, प्रेम का होगा, अगर कुटुंबकम का होगा, आ जाएगा तो नफरत का नहीं होगा। किसी ने ये नहीं बोला, इसका मतलब यही हुआ। नहीं, नफरत का नहीं होगा, प्रेम का। शदाब चौहान लंबे इंतजार करते बयान सवाल भी होगा ऑडियंस। आपके ऐसे बयान होंगे मैंने सोचा नहीं था। जनसंख्या नियंत्रण कानून से मेरा क्या मतलब है भाई? और आप क्यों चिढ़ रहे हैं फिर? मैं तो नहीं, अगर मैं बोलूंगा लाइए कानून। क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? लाइए कानून। अगर आपका कोई मतलब नहीं है, क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? कहिए लाइए कानून। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। एक सेकंड शादाब चौहान, महाराज जी ने बड़ी बात कही कि इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। जो बात सुधांशु जी को नहीं पता, जो पार्टी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, वो महाराज जी को पता है, जो इस बात को संदेशित करता है। मैं इस देश का साधु हूं। वो आधार पे बोल सकते और मैं सुन लीजिए, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जो फैसले लेगी वो स्वतंत्र रूप से चर्चा करके देश हित की बजाय कोई अगर व्यक्ति बोल देगा उसकी बुनियाद पे लेगी। इनको कैसे मालूम है? क्या आपको ये मालूम नहीं? जो शादी प्रज्ञा ने बोला है उसका भी फेवर करेंगे फिर तो ये। दूसरी चीज ये है, मुझसे सवाल पूछा गया, अमीश जी सवाल मुझसे पूछा गया, का मतलब ये हो जाएगा, सवाल मुझसे पूछा गया है। लेट मी कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादा किए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, उन्होंने धारा 370 कहा, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाने को कहा, राम मंदिर बनाई। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरी है, सामान्य नागरिक संहिता कानून की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी इस काम को करेगी। सुप्रीम कोर्ट और मंदिर के बारे में बता रहे थे सर। मंदिर मस्जिद तो हर सरकार का मुद्दा रहा है और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के टाइम भी था और अभी भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे को कानून में रह के फैसला ले रही है तो आपको क्या दिक्कत है इस चीज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोर्ट फैसला ले रही है तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी पीछे बात हुई कि काशी और मथुरा की भी बात होने लग गई है, कोर्ट में जा रहे हैं। कोई ये तो नहीं, जबरदस्ती तो किसी से कोई छीन नहीं सकता इस देश के अंदर। थोड़ी जबरदस्ती गई थी बाबरी मस्जिद। मोहतरमा, हमारे देश का एक संविधान है। मैडम जवाब सुनिए। एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, अरे जवाब तो सुनिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एविडेंस सच है। इन्होंने जो बोला कि कोर्ट ने कहा कि 500 साल पहले वहां पर कोई तोड़ा गया था, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, क्योंकि सच है 1992 में वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे ये उम्मीद नहीं। ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। गैर जिम्मेदार ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। मस्जिद का वीडियो अप्रूव है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप डिनाई कर दे, कुछ भी नहीं। एक साइड से बोले ना, शदाब बोल रहे हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। मैं वही कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अगर 100-200 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल कहीं नहीं है। एक बात सुनिए, ये जो आप कहते हो कि इतिहास इतिहास इतिहास, क्या रोमिला थापर के इतिहास से पूरा सनातन संस्कृति चलेगा? हमारा 1 अरब 97 करोड़ साल पुराना इतिहास है। हम उस इतिहास की बात करते हैं। रामायण और महाभारत को जिनको लोग माइथोलॉजी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जो आप यहां बैठे हुए हैं भारतवर्ष के, इस बात को जानो, ये ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारा वो स्वर्णिम इतिहास है, हिस्ट्री है। भगवान राम और कृष्ण के यहाँ के हिस्ट्री है, उनको माइथोलॉजी कह के डिनाई मत करो। इसलिए मंदिर रहेगा। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो राम सेतु कहां से बन गया? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो श्रीलंका में अशोक वाटिका कहां से? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो अयोध्या कहां से है? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो चित्रकूट का वो पहाड़ कहां से आया? ये सब सच्चाई है। अगर वासुदेव कृष्ण सच्चाई है तभी तो मथुरा है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। ये माइथोलॉजी वर्ड कहां से आया है? अंग्रेजी में शब्द है ना मिथ, MYTH मिथ। ये मिथ शब्द कहां से आया है? संस्कृत के मिथ्या से आया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो मिथ्या होता था उसको। आप ये बताइए कि महाराज जी सही है, सुधांशु जी सही है, वो ग्रीक बता रहे हैं, आप संस्कृत समझे नहीं। पूरी बात एक ही बात है। नहीं सुनिए तो पूरी बात। अरे सुनिए, जननी संस्कृत है। हाँ, तो राष्ट्रीय भाषा घोषित करिए। अरे भाई पूरी कहिए सुधांशु जी से, राष्ट्रीय भाषा घोषित करिए। एक सीरियस बात कर रहा हूं। ये इत्मीनान से रखते साल की सुनिए, महत्वपूर्ण डिबेट है। मिथ्या शब्द
से मिथक और मिथक से मिथ बना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जज था 1790 में, जिसने कहा कि ग्रीक और लैटिन सब संस्कृत से निकली, उसने प्रूफ किया है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? एक अभी बोला गया, अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली गई और अभी बोला गया कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दीजिए। तो आप प्रस्ताव तो डॉक्टर अंबेडकर आप अपनी पार्टी से प्रस्ताव पारित कराइए कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए, तो कर देंगे, तो कर बीजेपी कर देगी। अगर कर देंगे तो बोलेंगे देखिए एक ही धर्म की बात हो रही है, नहीं कर रहे तो करो। आप बार बार इनको चैलेंज करते हैं। पिछले साल 2018-19 में आप लोग चैलेंज करते थे राम मंदिर बना के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ। कहिए का इन्होंने बनाया मंदिर? आप बोलिए, बुलवाइए। प्रवक्ता नहीं आप बीजेपी के, इन्होंने नहीं अदालत ने बनाया या बीजेपी ने बनाया? बताइए। नहीं बनाया, बताइए बीजेपी कानून लेकर वापस लीजिए, बोलिए अपने शब्द वापस ले लीजिए आप। बीजेपी ने नहीं बनाया मंदिर। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकाल, सहयोग होता है सब कुछ, सब कुछ सहयोग की बात है। मानो तो सहयोग, नहीं तो प्रयोग मान लो, ये आपके ऊपर है, इच्छा आपकी है। आप जो भी अमीश, आवाज होती है, मैं एक बात कहता हूं, देखो इसको सनातनी भाषा में कहते हैं राम कृपा से सब हो रहा है। सरकार का दबाव था कोर्ट पर, मेरा आपकी कृपा से वो कहते हैं, प्रभु राम का एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सही बात है। मैं एक रोचक बात कहूंगा। आप सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान में अभी अंसार भाई ने भी कहा कि बिना हिंदुओं के कल्पना नहीं हो सकती, सब लोगों का साथ जरूरी है। एक व्यक्ति सबके बीच में बैठकर कहता है कि 100 साल बाद यह संभव है, और कहकर हंसता है, फिर उसके बाद ताली मारता और दूसरे पे यूं कर देता। आप सोचिए कितना ये सोच डेंजरस है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम्युनिटी, एक व्यक्ति पूरी कम्युनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सनातन का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है, देश का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यह हर देश प्रेमी के लिए, भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत ने अपने लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत इस युग में खास तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, जो जनाब ने भी बात करी, इकोनॉमी के लिहाज से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और हम 5वीं ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। और सबसे बड़ी बात, आज विश्व में 2 देश लड़ाई लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। और बाहर के देश क्या कहते हैं कि अगर इस लड़ाई को कोई रुकवा सकता है तो वो भारत रुकवा सकता है। ये भारत के लिए इसलिए स्वर्ण साल है। और अर्थमेटिक के हिसाब से, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी केमिकल इंजीनियर भी है और ज्योतिष भी जानते हैं, अर्थमेटिक के हिसाब से ये फैक्ट है व्यूअर्स आप सबके लिए। और इसमें और देखिए, अगर जैसे हम डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को मैं कई सालों से जानता हूं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सवाल जो कि कई बार इनसे मेरा पूछने का मन होता है, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूं। सुधांशु जी, एक बात बताइए, अगर अर्थमेटिक के हिसाब से अगर हम समझे और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम समझे, और साथ ही साथ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, हिंदू संस्कृति के उत्थान और पतन के हिसाब से भी हम समझे, तो भारत के लिए ये कैसा युग है। मैं काल की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, युग की बात करता हूं। एक सेकेंड क्या इस साल चाइना और पाकिस्तान से हम कब्जा मुक्त हो जाएंगे? क्या पीओके वापस ले लेंगे हम? ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है, सारी आपकी सारी दुविधा को अभी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना? हमारे शरीर में कितना % पानी है? 70% पानी है ना? तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या यह बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी। क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए,
कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा